हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट का चौथा लेक्चर और उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन और उससे रिलेटेड फिनोमेना के बारे में। तो ध्यान से देखना बेटा, रिफ्रैक्शन होते क्या है पहली चीज। तो पहला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन होता क्या है, ध्यान से देखना बेटा, एक लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो या तो नॉर्मल से दूर हटती है या नॉर्मल के पास आती है। तुमने कहा ठीक सर। तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो या तो नॉर्मल से दूर हटती है, ये दूर हटा दी भाई, ठीक है, या फिर नॉर्मल के पास आती है। अब ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2, ध्यान से देखना बेटा, एंगल आई और एंगल आर। यहां पर देखना बेटा, एंगल आई ग्रेटर देन लेस देन आर, और यहां पे एंगल आई ग्रेटर देन आर। तुमने कहा ठीक। अब ध्यान से सुनना बेटा, जब मैंने बोला जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है वो या तो नॉर्मल से दूर हटती है या नॉर्मल के पास आती है, और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तुमने कहा सर ठीक। अब ध्यान से देखना बेटा, यहां पे क्या हो रहा है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, ठीक, और यहां पे क्या हो रहा है, रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है। तुमने कहा ठीक। यहां पे डेंसर से रेयर में जा रही है और यहां रेयर से डेंसर में जा रही है। अरे कोई दिक्कत परेशानी समस्या? अब ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर बात करूं कि रेयर और डेंसर क्या होता है, तो इसको समझने के लिए एक पार्ट देखो बेटा। यहाँ पे ग्लास ले लिया मैंने एक मीडियम, ठीक है, और यहाँ पे एक पार्ट ले लिया मैंने ऑक्सीजन। एक मीडियम में ऑक्सीजन है और एक मीडियम के अंदर ग्लास है। ग्लास के अंदर क्या होंगे, पार्टिकल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन पास पास होंगे, और यहां पे पार्टिकल क्या होंगे बेटा, दूर दूर। यहां पार्टिकल पास पास और यहां पार्टिकल दूर दूर। तो यहां से लाइट रे निकलेगी तो बहुत सारे पार्टिकल से टकराती हुई निकलेगी, और यहां पर कम पार्टिकल से टकराती हुई निकलेगी। यहां पे स्पीड क्या होगी बेटा, कम होगी। इसके कंपैरिजन में यहाँ स्पीड क्या होगी, ज्यादा। अरे यार, तुम्हारी बाइक अगर तुम भीड़ भाड़ वाली सड़क पे लेके निकलोगे तो तुम्हारी स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, और खाली जगह पे निकलोगे तो स्पीड क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी। बात समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी समस्या? यहां पे क्या है बेटा, ग्लास है, ग्लास में पार्टिकल क्या क्या होते हैं, पास पास होते हैं। यहाँ क्या होते हैं, ऑक्सीजन के अंदर देखा हमने कि पार्टिकल दूर दूर होते हैं। तो ये वाला जो मीडियम है वो तो क्या हो गया बेटा, डेंसर मीडियम, और ये वाला मीडियम है वो क्या हो गया बेटा, रेयर मीडियम। अरे कोई दिक्कत, ये डेंसर ये रेयर। इस मीडियम से जब डेंसर से रेयर में जा रही है, जब डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर हट गई, क्योंकि लाइट की स्पीड क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। जब रेयर से डेंसर में जा रही है तो वो नॉर्मल की साइड झुक गई। क्यों? क्योंकि बेटा लाइट की स्पीड जो है वो क्या होगी बेटा, लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी। तुमने कहा सर ठीक। अरे यहां तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या? अब लॉस की बात कर लेते हैं। तो पहला रूल वही कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, और यहां पे लिख लेता हूं मैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल lies
ऑन सेम प्लेन। तुमने कहा ठीक। दूसरा रूल क्या है बेटा, साइन एंगल ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पहला रूल हम लोगों ने वही जो पढ़ा था रिफ्लेक्शन के अंदर भी कि इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पे लाई करती है। दूसरा रूल साइन एंगल ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू कांस्टेंट रहता है। तुमने कहा दोनों चीजें सही है। अगेन बोल रहा हूं, जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी, जब रेयर से डेंसर में आएगी तो नॉर्मल के पास आएगी। रूल क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। और साइन एंगल ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ आर हमेशा कांस्टेंट रहता है, और इसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसके बारे में हम लोग आगे बात कर रहे हैं। तो इतना टीपो, फिर आगे चलते हैं। फटाफट से टीप लो। तो आओ बच्चों, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर बात करूं, एक जो लाइट रे है वो ग्लास से काय में जा रही है, एयर में जा रही है। तो लाइट रेस कहाँ से कहाँ जाएगी, मतलब किस तरफ बेंड होगी। तो ध्यान से देखो बेटा, ग्लास क्या है बेटा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है कंपैरिजन टू एयर। ये डेंसर भाई, इसमें पार्टिकल पास पास होंगे एज कंपेयर टू एयर। ठीक, तो ये क्या होगा, ये तो हमारा क्या हो गया, डेंसर मीडियम। ठीक, और ये क्या हो गया, रेयर। ठीक, तो डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगी, नॉर्मल से दूर हटेगी। तुमने कहा ठीक। अब ध्यान से देखो बेटा, एक जगह पे हम लोग वाटर ले लेते हैं और एक जगह पे हम लोग ले लेते हैं ऑयल। फिर अगेन वही, ये कहाँ पर जा रही है, ध्यान से देखना। क्या होगा बेटा, वाटर में ऑयल गाढ़ा होता है तो पार्टिकल पास पास, और वाटर थोड़ा पतला होता है तो इसमें क्या होते हैं, पार्टिकल दूर दूर। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला तो क्या हो गया, रेयर, और ये क्या हो गया बेटा, डेंसर। तुमने कहा ठीक सर। ध्यान से देखना बेटा, अब क्या होगा, रेयर से डेंसर की ओर जा रही है तो नॉर्मल के पास आएगी। ठीक, ये एंगल आई, ये एंगल आर, ये एंगल आई, ये एंगल आर। यहाँ पे आई ग्रेटर देन आर और यहाँ पे आई लेस देन आर। तुमने कहा ठीक सर। अब आ जाओ जो हम लोगों ने बात करी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ये तो समझ में आ गया कि साइन एंगल ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ आर इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे एक दो फॉर्मूले और है, वो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक और फॉर्मूला होता है बेटा इसका, यहां से देखना बेटा, n इज इक्वल टू सी बाय वी, जहां पे c इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक, और v क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब वैक्यूम में स्पीड कितनी होती है बेटा, हमेशा ध्यान रखना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तुमने कहा ठीक सर। ठीक, ये एक फॉर्मूला हो गया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वही कंपैरिजन, मतलब जैसे एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरे के साथ कंपैरिजन, एक मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में जो कंपैरिजन होता है उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जैसे तुम्हारी परसेंटेज हमेशा किसके साथ कंपेयर की जाती है, शर्मा जी के लड़के के साथ, या तो उससे 10% ज़्यादा हो या उससे 10% कम हो, तो क्या बोलते हैं घर वाले कि तुम्हारी परसेंटेज इससे 10% ज़्यादा आ गई, बहुत बढ़िया, तुम्हारी परसेंटेज इससे 10% कम आ गई, ये भी बहुत बढ़िया ही बोलते हैं, पर किस वे में, टोट के वे में। ठीक है, तो मान लो जैसे एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
मीडियम 1। ठीक, यहां पे एक मान लेते हैं N2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तुमने कहा सर ठीक। अब ध्यान से देखना बेटा, N12 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अब कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? 2 से, तो 2 कहां आ जाएगा बेटा? नीचे। तो N12 क्या हो गया बेटा? N1 अपॉन N2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ऐसे ही अगर N21 बोलूं, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक, तो यहां पे क्या हो गया? ये N21 किसके कंपैरिजन में कर रहे हैं? 1 के, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां जाएगा बेटा? नीचे। ध्यान रखना, जिससे कंपैरिजन चल रहा है वो हमेशा कहां आने वाला है? नीचे आने वाला है। जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 1, तो 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे, विद रिस्पेक्ट टू 2 तो 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे। और यहां मुझे एक बात समझ में आ रही है, ये दोनों क्या एक दूसरे का इनवर्स है। तो यहां से N12 इज इक्वल टू 1 बाय N21। अरे इसको छापो फटाफट, फिर आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल देखेंगे, क्योंकि एक फॉर्मूला और देखने के बाद न्यूमेरिकल देखते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम लोगों ने 2 फॉर्मूले तो देख लिए कि N12 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो हमेशा नीचे आएगा, और N21 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो हमेशा नीचे आएगा। अब क्या बोल सकते हैं हम लोगों ने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला और पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C बाय V, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तुमने कहा ठीक, अब वो यहां रख दो। ठीक, तो N12 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कभी चेंज नहीं होती, तो C बाय V1 डिवाइडेड बाय C बाय V2। ऊपर नीचे कर दो। ठीक, C से C कट गया तो क्या आ गया? V2 बाय V1। तो यहां से एक बात पता चली कि जिसके कंपैरिजन में निकालते हैं, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, किसके कंपैरिजन कर रहे थे? 2 के, तो उसकी वेलोसिटी कहां आएगी? ऊपर, या उसकी स्पीड कहां आएगी? ऊपर। यहां से ऐसे N21 क्या हो जाएगा बेटा? V1 अपॉन V2। यहां से N12 क्या था? किसके कंपैरिजन में निकाल रहे थे? 2 के कंपैरिजन में निकाल रहे थे, तो N1 डिवाइडेड बाय N2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, किसके रिस्पेक्ट में निकाला? 2 के रिस्पेक्ट में, तो 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां चला जाएगा? नीचे, और उसकी स्पीड कहां चली जाएगी? ऊपर। ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? 1 के रिस्पेक्ट में, तो 1 कहां चला जाएगा? नीचे, और उसकी स्पीड कहां चली जाएगी बेटा? ऊपर। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? बस यही तुम्हें याद रखना है। ठीक, चलो उसके बाद न्यूमेरिकल देखते हैं। तो बच्चों न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। लिख लो, क्या दे रखा है बेटा? NW इज इक्वल टू 4/3। तुमने कहा ठीक सर। दूसरा, फॉर ग्लास दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू दे रखा है 3/2। किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है? ये एयर के रिस्पेक्ट में दे रखा है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कहां आने वाला है? नीचे। तो किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? वाटर, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नीचे। तो यहां से NGW क्या हो गया बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है? 3/2।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है 4/3। तो आंसर कितना आ गया बेटा यहां से 3/2 इंटू में 3/4, आंसर आया 9/8। अरे कोई दिक्कत परेशानी समस्या? चलें आगे। चलो, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है मुझे, क्योंकि इसमें एयर के कंपैरिजन में सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? अब स्पीड की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला और था C/V। तो रख लो 1.50 इंटू में इज इक्वल टू यहां से C/V, और C की वैल्यू मैंने बताई थी तुम्हें हमेशा क्या रहती है कांस्टेंट, विच इज 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय V। ठीक, अरे कोई दिक्कत परेशानी समस्या? तो यहां से V की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 3 × क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.50। काटा पीटा मचाया, ये 2 बार चला गया। अरे ठीक है, तो यहां से ये आया कितना 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन भी हो गया। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू मीडियम y। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू मीडियम y इज इक्वल टू 2/3। अगला दे रखा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू with respect to z is equal to 4/3। अगला बोल रहा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम z विद रिस्पेक्ट टू मीडियम x। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम z विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आता है। तो विद रिस्पेक्ट टू x पूछ रहा है मेरे से, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहां तक का क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो गया बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, वो कितना हो गया 2/3। और यहां से मैं x की वैल्यू निकालू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x, ये y कहां चला जाएगा बेटा इधर, तो 2/3 इंटू में ny। तुमने कहा ठीक। अब यहां से देखना NYZ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 4/3। और यहां से मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z क्या हो गया बेटा, अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z क्या हो जाएगा, यहां से इसको पलट दो यार। तो ये ny की जगह nz अपॉन में ny इज इक्वल टू 3/4, और यहां से nz की वैल्यू क्या आ गई, nz की वैल्यू आ गई यहां से 3/4 इंटू में ny। तुमने कहा ठीक सर। अब ध्यान से देखो बेटा, क्या मांग रहा है मेरे से nzx, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ nz डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x। तो यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z क्या है मेरे पास 3/4 इंटू में ny, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x कितना है 2/3 इंटू में ny। काटा पीटा मचाया तो ny से ny कट गया, 3/4 ये ऊपर गया तो 3/2, आंसर क्या आ गया बेटा 9/8। ठीक, अरे कोई दिक्कत परेशानी समस्या? चलो आगे चलते बेटा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके इतनी जगह ही काफी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम x, तो vx मुझे दे रखा है कितना 3 × 10⁸, और पूछ रहा है
y। अरे यार ये तो बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y मतलब जिसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है उसका नीचे। और ध्यान से देखना बेटा, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसकी वेलोसिटी। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y दे रखा है, कितना दे रखा है 2/3, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो नीचे और उसकी वेलोसिटी या उसकी स्पीड ऊपर, तो vy अपॉन में vx। अरे ठीक है क्या, तो यहां से vy अपॉन में vx इजिकल टू कितना दे रखा है बेटा 2/3, और vy की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से 2/3 इंटू में vx मतलब 2/3 इंटू में 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। काटा पीटा मचाया और क्या आ गया मेरे पास 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। आज के लिए इतना ही। जिसने भी लाइट के पहला और दूसरा और तीसरा लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके देख सकते हो। और अगर आज का लेक्चर समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।